हेलो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, नमस्कार। आप लोग के सक्षमता टेस्ट के लिए हम लोग जो डिस्कशन वाला लाए थे उसका आज एमसीक्यूज करके लाए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का जो रिवीजन हो वो पूरा हो। क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको उस वीडियो को देख के अगर इसको बनाइएगा तब आपको आराम से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बिताए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन रहता है उसको चॉइस करके आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो आपको बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। देखिए, एक है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ए में क्या है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ई है, या फिर 95,163 वर्ग किलोमीटर, या 96,163 वर्ग किलोमीटर, या 97,163 वर्ग किलोमीटर। तो उसमें बिहार का कुल क्षेत्रफल हम लोग बताए थे, तो कितना था बिहार का, आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार का क्षेत्रफल कुल कितना था। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.86% है। ठीक है, पूरे भारत का प्रतिशत 2.86% है। ठीक है, और बिहार जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वां राज्य है। कौन सा है, 12वां राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से कितवां स्थान पे है, तो 12वां स्थान पे। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखते हुए चल रहे हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था। ठीक है, तो बंगाल जो है, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, तो बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, तो 5 अप्रैल 1912 को, या 3 मई 1912 को, या 22 मार्च 1912 को, या फिर ये 1905 को। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये हुआ था ये 22 मार्च 1905 को। कब हुआ अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1905 को। ठीक है, 22 मार्च 1905 को। और इसी में हम दोनों को लेकर चलते हैं। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो बिहार से उड़ीसा आपको हुआ था 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग हुआ था, तो उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, और झारखंड कब अलग हुआ था, तो झारखंड में इसे में ले लीजिए, तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड अलग हुआ था, कितना परसेंट हिस्सा लेकर, तो 46% हिस्सा लेकर। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीनों रिवीजन हो गया एक साथ। क्योंकि आप जो हम बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन, वो उसमें पूरा आराम से डिस्कशन करके बताए थे, तो उसको रिवीजन कीजिए और फिर इसको कीजिए, तो दोनों में आपको रिवीजन बार बार होगा, तो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य से कितने राज्य सटे हुए हैं। बिहार जो राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य से कितने राज्य के सीमा सटा हुआ है, कितने राज्य का सीमा सटा हुआ है, तो बिहार राज्य से कितने राज्य का सीमा सटा हुआ है, इसके बारे में। तो ये 5 राज्य का है, या 4 राज्य का, या 3 राज्य का, या 2 राज्य का। तो बिहार से जो सटा हुआ सीमा है वो कितने राज्य का है, तो बिहार से सटा हुआ सीमा है आपको 3 राज्य का। ठीक है, 3 राज्य का जो सीमा है वो बिहार राज्य से सटता है। और 3 राज्य कौन कौन है, तो देखिए आपको पश्चिम पूर्व में आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा आपको कौन आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल एक हो गया। दक्षिण में आ जाएगा आपको, दक्षिण में आ जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, और देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम आ जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। तो एक साथ रिवीजन हो गया, क्योंकि बिहार राज्य कितने राज्य से सीमा साझा करता है या सटा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 राज्य से कौन कौन है, आपको उत्तर प्रदेश आएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये 3 राज्य से। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, और देखिए बिहार कितने देशांतर के बीच स्थित है, तो बिहार जो है वो कितने देशांतर के बीच स्थित है। तो देशांतर और अक्षांश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। तो देशांतर किसको बोलते हैं और अक्षांश किसको बोलते हैं। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण का जो लाइन रहता है ये ग्लोब बना लीजिए। ठीक है, एक ये छोटा सा ग्लोब है। ठीक है, तो इसमें देशांतर इसको बोलते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, इस तरफ में। ठीक है, और अक्षांश किसको बोलेंगे, अक्षांश इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देशांतर कितना कितना के बीच है, 83 डिग्री से लेकर 87 डिग्री तक है। या फिर देखिए 83 डिग्री, ए नंबर हो 83 डिग्री से 87 डिग्री, बी में हो गया 88 डिग्री से 84 डिग्री, और आपको सी में हो गया 85 डिग्री से 88 डिग्री, और डी में हो गया आपको 85 डिग्री से 87 डिग्री। तो ये आपको
किस देशांतर के बीच स्थित है, तो आप कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ये 83 डिग्री से लेके 84 डिग्री तक, ठीक है। ये 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री तक के बीच है देशांतर, ठीक है। और इसमें आ जाता है 83 डिग्री, इसको सेकंड मिनट में बताना है। तो देखिए आपको सेकंड मिनट में हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। तो ये आपको आ जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है, 50 सेकंड हो जाएगा से लेकर के 88 डिग्री कितना तक हो जाएगा 88 डिग्री 19 मिनट 40 सेकंड, 88 डिग्री 19 मिनट 40 सेकंड तक ये आपको देशांतर के बीच स्थित है। तो ये शॉर्ट में हम लेके चल रहे हैं 83 और 88 आप याद रखिए, आपको कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है कि आपको बिहार कितने अक्षांश के बीच स्थित है, बिहार कितने अक्षांश के बीच स्थित है। तो अक्षांश यहाँ पे पूछ रहा है, तो अक्षांश हो जाएगा आपको कितना 24 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांश, या फिर 27 डिग्री से 29 डिग्री अक्षांश, या फिर 25 डिग्री से 27 डिग्री, या फिर डी में आपको आ जाएगा 31 डिग्री से 34 डिग्री तक। तो कितने अक्षांश के बीच स्थित है, तो अक्षांश आपको पता है। देखिए अक्षांश ये होता है जो इस टाइप से आता है, ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ता है उसको। तो अक्षांश कितना हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री तक। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड हो जाएगा, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 40 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड आ जाएगा, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अक्षांश आपको पूरा बता दिया, देशांतर पूरा बता दिया, यहाँ तक कंप्लीट। जो भी हम सवाल लाए हैं ना, वो आप अगर इस सवाल से नहीं समझ में आ रहा तब पिछले वाले वीडियो जाके देखिए, कमेंट प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे आपको विस्तार से बताया हुआ, क्योंकि आपको 2-3 बार जब तक रिविजन कीजिएगा तब तक आपको दिमाग में सटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए और ऑप्शन है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई क्या है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 483 किलोमीटर हो जाएगा, या फिर 383 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, या फिर 345 किलोमीटर हो जाएगा, 583 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बिहार का एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं, ठीक है। ये बिहार का आपको छोटा सा क्या हो गया नक्शा हो गया, ठीक है, ये नक्शा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर आपको आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और दक्षिण यहाँ। तो ये जो लंबाई है क्या कितना हो जाएगा, तो ये लंबाई आपको कितना हो जाएगा, तो ये लंबाई आपको कम है, तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और यही पूछ जाएगा कि पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा 483 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण क्या कह रहा है, पूर्व से पश्चिम क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको, ये उत्तर से दक्षिण कह रहा था 345 किलोमीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 345 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पश्चिम से पूर्व की लंबाई, बिहार का पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई क्या होगा। पश्चिम कौन हो गया, तो पश्चिम आपको इधर हो गया, पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई, तो इसका लंबाई होगा कितना, तो 483 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर है 345 किलोमीटर, या फिर 343 किलोमीटर, या 383 किलोमीटर, या 384 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया 483 किलोमीटर, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपको सी आ जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 483 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है, बिहार का जो है कि राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, या नीम आ जाएगा, या बोधि वृक्ष आ जाएगा, तुलसी आ जाएगा। कौन सा जो वृक्ष है, जो आपको चिन्ह है राजकीय चिन्ह जो कि है, कौन सा वृक्ष, तो ये पीपल का वृक्ष है, या नीम का है, या बोधि वृक्ष है, या तुलसी वृक्ष है, ठीक है, तुलसी का पौधा है। तो ये हो जाएगा आपको बोधि वृक्ष हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बोधि वृक्ष आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा है कि राजकीय मछली क्या है, ठीक है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय पशु क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे देखिए बिहार का राजकीय भाषा क्या है, देखिए भाषा यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार का राजकीय राजकीय भाषा क्या हो जाएगा। तो बिहार का राजकीय भाषा आपको अंग्रेजी हो जाएगा, या संस्कृत, या उर्दू, या हिंदी। तो राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, तो राजकीय भाषा आपको आ जाएगा हिंदी, ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी आ जाएगा। क्योंकि आप कमेंट में भी जाके बोल सकते हैं कि हाँ
ये इसका आंसर ए होगा या सी होगा डी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और देखिए राज्य की ये दूसरा भाषा अगर पूछेगा कि राज्य की दूसरा भाषा क्या है, तो ये उर्दू हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? उर्दू। राज्य का दूसरा भाषा यानी उर्दू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखते हुए चलिए आप आराम से, ताकि आपको रिवीजन के बाद दोबारा से रिवीजन हो जाए, ताकि आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी सक्षमता परीक्षा में अगर आपको बिहार से पूछता है तो हम इसका सारा जिम्मा लेते हैं। हम अच्छा से आपको 4-5 वीडियो में बताएंगे। इसके बाद फिर हम एक लंबा सा वीडियो लाएंगे जो कि उसमें पूरा आपको बता देंगे कि एक वीडियो 2 घंटा के 1.5 घंटा के देखिएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आओ आगे चलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, ठीक है। बिहार में किसका लोकसभा का सीट बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा? 40 होगा, 50 होगा, 16 होगा या 75 होगा। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? सीटों की संख्या आपको हो जाएगा कितना, आप लोग कमेंट में करके बताइए। तो इसका हो जाएगा, बिहार में लोकसभा पूछ रहा है तो लोकसभा के 40 सीट हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और देखिए आगे चलते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, ठीक है। जो MCQs है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आता तो पिछले वाला 2 वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके देखिए दोनों के। इसके बाद वहीं से ये हम क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको 2-3 बार जितना हो सके रिवीजन हो और याद हो सके। सबसे बड़ा काम है हमको याद करवाना आप लोग को, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लोग को दिक्कत होते रहेगा, ठीक है। तो याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो याद करने के लिए क्या? रिवीजन करना है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो बिहार में किसका? राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा या फिर 16 हो जाएगा या 17 या 18। 19, 16, 17 या 18 कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? तो राज्यसभा सीटों की संख्या आपको 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 16। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। तो बिहार में किसका? विधानसभा की सीट कह रहा है। तो विधानसभा की सीट की संख्या कितना हो जाएगा? तो 243 हो जाएगा या फिर 343 हो जाएगा या फिर 545 या 343, ठीक है। 343, 302 जगह है। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या आ जाएगा 243 आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें ये आंसर हो जाएगा 243 हो जाएगा, ठीक है। 243। अब देखिए बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 और बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना है? तो 38 सीट है, जो कि अनुसूचित जाति, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या 2 है, ठीक है। तो देखिए बिहार में विधानसभा अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या, अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कितना है? तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा, 39 आ जाएगा या 38 या 41। तो किसका कह रहा है? बिहार में विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो विधानसभा का सबसे अधिक सीट होता है। तो बिहार में कितना है अनुसूचित जातियों की संख्या? तो 38 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या, बिहार में किसका बोल रहा है? विधान परिषद के, विधान परिषद का सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? विधान परिषद। तो विधान परिषद यानी बिहार में द्विसदनीय होता है, बिहार में द्विसदनीय मतलब एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 40 हो जाएगा। अब विधान परिषद की सीटों की संख्या हो जाएगा कितना? यानी आपको हो जाएगा 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा या 75 हो जाएगा। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 75 हो जाएगा सीटों की संख्या, ठीक है। और आगे देखिए बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाएगा? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो जो प्रमंडल है उसका संख्या कितना हो जाएगा? आपको 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा या 16 हो जाएगा। तो प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो आपको कमेंट करके बताइए। तो प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाएगा? प्रमंडलों की संख्या आपको 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 हो जाएगा। और 9 प्रमंडल हम आपको पिछले वीडियो में दिखाएं, वो देखिएगा कि जो 9 प्रमंडल है वो तिरहुत है, ठीक है, दरभंगा है, कोसी है, सारण है, पूर्णिया है। तो ये है इस तरह का उत्तरी प्रमंडल और दक्षिणी प्रमंडल, हम दोनों प्रमंडल को बांट दिया ताकि आपको याद करने में कोई तरह की दिक्कत ना हो सके, ठीक है। देखिए बिहार में जिलों की संख्या कितना है? बिहार में जिला की संख्या कितना हो जाएगा? तो बिहार में जिला की संख्या आपको 40, 38, 50 या 41 हो जाएगा। तो बिहार में जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो बिहार में जिलों की संख्या हो जाएगा आपको 38, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जिलों की संख्या 38, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे बिहार में राजकीय मछली, बिहार में जो है कि राजकीय मछली कौन हो जाएगा? तो राजकीय मछली कौन हो जाएगा? आपको
ये बांगुर हो जाएगा, रेहू हो जाएगा, ये कतला हो जाएगा। बांगुर, रेहू और कतला कौन हो जाएगा? तो बिहार में राजकीय मछली आपको रेहू हो जाएगा, नहीं मांगुर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेहू मांगुर। ठीक है, बिहार में जो राजकीय मछली है वो मांगुर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। और देखिए और आगे चलते हैं। देखिए बिहार में राजकीय फूल क्या हो जाएगा? तो राजकीय फूल कौन कौन सा है? तो कमल हो जाएगा, या फिर गेंदा हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो राजकीय फूल कह रहा है, तो फूल आपको हो जाएगा, आपको गेंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गेंदा। गेंदा का फूल बिहार के राजकीय फूल है। और देखिए बिहार के राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा आपको? तो पक्षी आपको आ जाएगा बिहार की राजकीय पक्षी तो आ जाएगा कौन? कबूतर, कौवा, बगुला या गौरैया। तो कबूतर या फिर कौवा या बगुला या गौरैया, तो आपको कौन सा आ जाएगा? गौरैया, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गौरैया है जो बिहार के राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो ये सब आप आराम से इसको देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये वीडियो देखिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको याद हो जाएगा, और हमको काम है आपको याद करवाना, ताकि क्वेश्चन जो भी आए एग्जाम में वो आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। ठीक है, और देखिए आगे, बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार के राजकीय पशु यानी जो कि जिसको क्या बोल सकते हैं, राजकीय पशु में गाय आ जाएगा, या फिर घोड़ा आ जाएगा, या बैल या बकरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में गाय है, ऑप्शन नंबर बी में घोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी में बैल है, और ऑप्शन नंबर डी में बकरी है। तो हम जल्दी जल्दी इसलिए बताते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके और इतना आराम से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा सी में बैल है। राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? बैल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम 20 क्वेश्चन का MCQ लाए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि वो भी आप जान सकें। ठीक है, और जो भी हमारे पास 20 क्वेश्चन है इसको हम फिर से डिस्कशन के साथ लेंगे, इसके बाद फिर MCQ लाएंगे एज ए बोर्ड पे, ताकि आपको रिवीजन करने में किस तरह का दिक्कत ना हो सके।